विश्वमितो चारिठानानि अभोगातुम् इदं विसंगो शोकमं वरिष्ठ पदाधिकारी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हमारे संचालन इस सभा के संचालन आदरणीय मास्टर साहब, संचालनकर्ता मास्टर साहब, और दूर दराज से इस विकट गर्मी में आए हुए दम बंधुओं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि है, इस पर लोगों ने विचार व्यक्त किया और पिताजी के अंदर तमाम विशेषताएं थी जिसकी चर्चा आप लोगों ने किया, आप लोगों ने सुना। उनका जो सबसे बड़ी करिश्मा थी, जैसे एक मैंने व्यक्तित्व में चमत्कार जो था कि जो व्यक्ति जुड़ा उनको छोड़ नहीं पाया। और मोटिवेशन तो इतना ज़्यादा, मतलब लोग मोटिवेट हो जाते थे कि जिसे बोलते हैं कि सम्मोहन की शक्ति, किसी को इतना लोग मतलब प्रभावित हो जाते थे उनके व्यक्तित्व से, बात करने की कला से, समझाने के ढंग से। और विद्वान तो बहुत थे, उसमें तो कोई वही नहीं है, मतलब कोई प्रश्न ही नहीं है विद्वता में। कई जिलों को या पूरे प्रदेश को भी देख लिया जाए तो बौद्ध विचारकों में पूरे देश में उनको जितना उन्होंने कार्य किया है अभी लोग जान नहीं पाए। जितनी भी और कुछ जो विशेषताएं थी लोग धीरे धीरे जानेंगे। जैसा एक ऐसा भी दिन आएगा जब हमारे पिताजी के ऊपर आदरणीय श्री रत्नाकर कृष्ण जी के ऊपर रिसर्च होगा, ये मेरी कल्पना है। ऐसा समय आएगा, जल्द ही आएगा, जब लोग उस पर PhD प्राप्त करेंगे, उनके विचारों पर, उनके साहित्य पर। क्योंकि वो कोई सिंपल साहित्य नहीं है, जो भी है बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही रहस्यमयी है पुस्तक और बहुत ही लाभकारी है, जो जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है, विशेषकर गरीब जनता के लिए, जो पिछड़े हैं, जिनको हजारों वर्षों से दबा के रखा गया था, उनमें जीवन पैदा कर देती है पिताजी की जो साहित्य है, उनमें जीवंतता ले आती है। ऐसे लोगों में जो एक बार साहित्य को पढ़ लेगा तो निश्चित है, हमको पूर्ण विश्वास है जो बाबा साहब और बौद्ध धर्म से जुड़ ही जाएगा, छोड़ नहीं पाएगा। और पिताजी के जो भी कृत्य हैं, जो साहित्य हैं, उनको हम लोग जन जन में पहुँचाएँ। और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमको तो यह ऐसा लग रहा है कि जैसी परिस्थिति, विशेषकर पॉलिटिकल स्थिति जैसी देश की हो गई थी, अगर देश बचा, संविधान बचा, तो ऐसे विचारकों की ही देन है जो हमारे मंचासीन विचारक लोग हैं और जिन्होंने समाज को बदलने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाई। उन्हीं लोगों की देन है कि आज हमारा देश और संविधान बच गया, डेमोक्रेसी हमारी बच गई, प्रजातंत्र बच गया। ऐसे विचारों को, ऐसे लोगों की बातों को जन जन में हम पहुँचाएँ और बेहिचक पहुँचाएँ। डर तो होना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति में डर होगा, ये सोचेगा हमारी जान चली जाएगी, हमारे पर हमला हो जाएगा, हमको गोली लग जाएगी, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस सबका कोई भय नहीं होना चाहिए, ना तो डर होना चाहिए। क्योंकि अब बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दे दिया है, वहाँ डरने की जरूरत ही नहीं है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, कहीं भी अगर विधिक जरूरत है, कानूनी राय की जरूरत है, लोअर कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं सक्षम हूँ। मैं सबकी मदद करूँगा, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और जिस भी केस को मैंने उठाया है उसमें सफलता हासिल किया। तो बाबा साहब, भगवान बुद्ध और पिताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। मैं ज़्यादा अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा और बात करने की स्थिति नहीं है। मैं कल पटना से आया, बाई रोड आया, काफ़ी मतलब मौसम भी खराब था, लेकिन एक श्रद्धा जब होती है तो सब काम हो जाता है। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धर्म में लिखा है कि आलसी लोगों के लिए मौसम और तमाम और मतलब तरीके होते हैं काम ना करने के, और जिसको काम करना है, डिटर्मिनेशन है, वो काम कर ही लेगा, वो अपना मिशन को प्राप्त कर ही लेगा। और आप लोगों के प्रति मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि इतने खराब मौसम में आप लोग आए, अपना समय दिए। और मैं उम्र में तो बहुत छोटा हूँ और सब लोग हमारे भी आदरणीय हैं। मंच पर जो लोग बैठे हैं, जो हमारे संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो सब के प्रति हमारा पारिवारिक लगाव रहा है। और मैं वास्तव में बहुत ही सबको चाहता हूँ
और लगाव रखता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।